आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question says, in a family of 8 members, A, B, C, D, E, F, G, H, having 3 generations, are sitting around a rectangular table in such a way, 4 of them sit at the corner and who are facing towards center, and rest 4 who are sitting in the middle are facing outside. फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे rectangular table के around बैठे हैं, they are sitting around rectangular table and 4 are facing, यहाँ पर given है कि the one who sits at the corners are facing towards center. जो आपके कॉर्नर पे है ये आपका सेंटर फेस कर रहे हैं एंड जो आपके मिड पे है दे आर फेसिंग आउटसाइड. देन नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि F who is the granddaughter of B sits at one of the middle of the side. A is the mother of G. G who sits third to left of D. D who is brother-in-law of G. E is not immediate neighbor of G. C sits immediate right of sister-in-law. A sits at the corner. E, who is mother of F, is sitting opposite to his mother-in-law and is not facing outside. B has 3 children in which he has only one daughter who is not married. B is facing outside. C is unmarried brother of G. G, whose father is sitting immediate right of G. Brother of H is not immediate neighbor of D. D is not father of F. G is immediate left of C. A is the wife of B. And G is brother of H. Who is the grandmother of F? तो यहाँ पे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे. तो मेल मेंबर्स को प्लस साइन से एंड फीमेल मेंबर्स को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पर गिवन है कि A जो है वो वाइफ है B की. सो A इज वाइफ ऑफ B. तो B हो गया आपका मेल मेंबर. फिर गिवन है G इज ब्रदर ऑफ H. G जो है वो भाई है H का. ये फिक्स इंफॉर्मेशन थी. फिर यहाँ पर गिवन है नेक्स्ट कंडीशन, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. गिवन है F who is ग्रैंड डॉटर ऑफ B. F जो है वो B की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि B के यहाँ पे बच्चे होंगे उसकी डॉटर है F. सो F इज ग्रैंड डॉटर. फिर गिवन है A इज मदर ऑफ G. A जो है वो मदर है G की. दैट मीन्स डेफिनेटली G जो है आपका इस जनरेशन पे आएगी. A इज मदर ऑफ G. G आपका मेल मेंबर है एंड इसका एक G जो है H का भाई है. फिर गिवन है कि D whose ब्रदर इन लॉ इज G. सो D का ब्रदर इन लॉ G है. D का यानी कि G आपका मैरिड है. G आपका मैरिड है एंड उसका जो भाई होगा दैट विल बी, यहाँ रखते हैं हम अपने G को. G जो है मैरिड है एंड इसका जो भाई होगा वो होगा ब्रदर इन लॉ किसका? G का. तो G का एक ब्रदर इन लॉ होगा. तो गिवन है यहाँ पर D हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ G. तो यहाँ पर D आ गया. G का एक खुद का भाई है या फिर बहन है वो H है. तो यहाँ पर G आ गया. G के साथ H कनेक्टेड है. फिर गिवन है यहाँ पर E who is not neighbor of C. C is immediate right of her sister-in-law. So C की एक sister-in-law है. C की एक sister-in-law होगी. C की एक sister-in-law होगी. फिर given है कि E who is mother of F. E जो है वो mother है F की. So E हो जाएगी mother of F. E is mother of F. फिर given है next is sitting opposite to his mother-in-law. यानी कि E की एक मदर इन लॉ होगी. B has 3 children which is only one daughter. B के 3 बच्चे होंगे जिसकी एक ही डॉटर है who is not married. B is facing outside. C is unmarried brother of G. C जो है वो unmarried brother है G का. तो यहाँ पे B के देखो 3 बच्चे थे तो वो बच्चे में मिल गए. एक G है, एक H है और एक आपका C हो जाएगा. C जो है वो unmarried brother है और H हो जाएगी फिर फीमेल, डॉटर हो जाएगी और B की, ये भी अनमैरिड है. दैट मीन्स यहाँ पर G से मैरिड हो जाएगा E. G से मैरिड E एंड E की बेटी हो जाएगी यहाँ पर F. E की बेटी हो गई यहाँ पर, F चली गई आपकी यहाँ पर. शी इज अ फीमेल मेंबर. अब देखिए यहाँ पर गिवन था कि C की सिस्टर इन लॉ, तो C की सिस्टर इन लॉ E हो जाएगी. ये कंफर्म हो गया. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 लोग की फैमिली ट्री बन गई. अब यहाँ पे देखो गिवन है F जो है ग्रैंड डॉटर है B की, मिड ऑफ द साइड. सो F जो है किसी एक मिड पे आएगा. फिर गिवन है E who is mother of F is sitting opposite to his mother-in-law and not facing outside. So E जो है वो इनसाइड फेस करेगा. तो मान लीजिए E को यहाँ बिठा दिया, E आपका इनसाइड फेस करेगा एंड E के लिए गिवन है
कि E who is the mother of F opposite to his mother in law. So E की mother in law A है, तो यहाँ पर आपके पास A आ जाएगी. अब A के लिए given है कि A is sitting, A is mother of G who is sitting third to left of D. So यहाँ पे A से और E से related information देखते हैं. A is at one of the corner, तो A आपका corner पे है. Then B has 3 children and B is facing outside. B आपका outside देखेगा तो भी 4 conditions possible है. फिर given है immediate right of G, brother of H is not immediate neighbor of D. G sits immediate left of C. A is the wife of and G is brother of H. तो यहाँ पे दोबारा देखते हैं. F जो है ग्रैंड डॉटर है B की and one of the middle of the side. So F जो है किसी एक मिड पर आएगी. F यहाँ भी आ सकती है, F यहाँ भी आ सकती है, F यहाँ भी आएगी, F यहाँ भी आएगी. फिर गिवन है G is third to left of D. फिर गिवन है E is not the neighbor of, E is not an immediate neighbor of G. So देखो G यहाँ तो नहीं आएगा, G आपका यहाँ नहीं, यहाँ नहीं. फिर गिवन है G is third left of G, C is unmarried brother of G and G के लिए और क्या गिवन है? G whose father is sitting immediate right of G and brother of, यहाँ पे C से related information है कि C sits immediate right of his sister in law. So C की sister in law जो है वो E है, इसके immediate right में C है. तो C के यहाँ आते ही हमें given है कि G sits immediate left of C. So C के immediate left में G है, तो यहाँ पर आपके पास G आ गया. फिर G से related information है कि G sits third to left of D. So G जो है third to left of D. So D को अगर यहाँ रख दें तो first, second, third left में नहीं आएगा, यहाँ पे right में चला जाएगा. That means D यहाँ नहीं आएगा. So D के third left में, first, second, third left में आ गया G. So D के third left में G आ गया. यहाँ तक कोई इशू नहीं है. फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए ये वाली कंडीशन, F जो है एक आपका मिड पे आएगा, तो अभी भी F के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं. और यहाँ पर E is not immediate neighbor of G and C is sister in law, A is sitting at the corner. Then E और F भी आ चुके हैं. E is mother of F, is sitting opposite to his mother in law and not facing outside. Then next given है B is facing outside. B जो है आपका outside देखेगा. That means B और F में यहाँ कंडीशन है कि B भी outside देखेगा and F यहाँ पर given है F is sitting in one of the middle of the side. अब यहाँ पर देखो A, B, C, D, E, F, G and यहाँ पर आ गया आपके पास H. So यहाँ पे B और F से related information ढूंढते हैं. So यहाँ पर given है और क्या, यहाँ पर given है B has 3 children and he has only one daughter who is not married. B is facing outside. C is unmarried brother of G. G is the father of G whose father is sitting immediate right of G. So G का father B है जो कि immediate right में आएगा G के. So G के immediate right में B आएगा. So confirm हो गया कि यहाँ पर B आएगा and यहाँ पर आपके पास F आएगा. So यहाँ आपके पास F हो गया, ये हो गया B. Now arrangement is completed. Now who among the following is grandmother of F? So F की grandmother कौन है? F की grandmother A है. So A आपका ऑप्शन नंबर 3 है. So ऑप्शन नंबर 3 A is the correct answer. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.